राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राधे कृष्णा में स्वागत है। जय मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान। नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। शिव को पाने के लिए किया है तप भारी। ओम नमः शिवाय जप कर शिव की बनी वो प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज शारदा नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत तथा कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रवणकर्ता को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। त्याग, ब्रह्मचर्य, वैराग, तप जैसे गुण व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 30,000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत कृशकाय हो गई, सूख के काटा हो गई। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगण, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने
माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों से भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा व भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी, माता रानी, जय माँ अम्बे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माता ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय और खुशियों से भरा रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।